नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का सेशन हमारा रहने वाला है इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक्स के 25 प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो आप भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस सेशन में आपको मिलेंगे 25 MCQ, जो आपकी किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, इस सेशन को एक बार से दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? पहला सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन एक योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन एक योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सीडीएस 2008 में पूछा गया सवाल है। योजना आयोग की बात कर लेते हैं तो ये भारत सरकार की एक संस्था है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना था। इसे मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा बनाया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। लेकिन क्या होता है दोस्तों, 13 अगस्त 2014 को इसे खत्म कर दिया जाता है। इसके जगह पर किसका गठन किया जाता है? नीति आयोग का गठन किया जाता है। और नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक योजना है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज IVRD। IVRD का विस्तार रूप क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। DC का फुल फॉर्म यहाँ क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। IVRD क्या करता है? मध्यम आय वाले विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। लेकिन जिस समय स्थापना हुआ उस समय इसका लक्ष्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए यूरोपीय राष्ट्रों के पुनर्निर्माण के लिए वित्त पोषण करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। IVRD को IDA के साथ मिलाकर क्या कहा जाता है? विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। IDA यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, महमूद उल हक की देन है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। और कब से जारी किया जा रहा है? 1990 से जारी किया जा रहा है। मानव विकास सूचकांक यदि आपसे पूछ ले कितने मानक है? 3 मानक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। भारत को मानव विकास की किस श्रेणी में रखा जाता है? मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा जाता है। और मानव विकास सूचकांक तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? महबूब उल हक को जाता है, जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है?
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सकल निवेश दर मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। मानव विकास सूचकांक के 3 ही मानक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, व्यापार क्षेत्र का, बैंकिंग क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विनिर्माण क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। विनिर्माण किसे कहा जाता है? मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? विनिर्माण कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुद्रा के लिए दार्शनिक प्रणाली अपनाई गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है ये। भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुद्रा के लिए दार्शनिक प्रणाली अपनाई गई थी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1957। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब लागू की गई थी? 1957 में लागू की गई थी। दशमलव मुद्रा प्रणाली है क्या? यह वह पद्धति है, संख्या पद्धति है, जिसमें गणना के लिए कुल 10 संख्याओं का सहारा लिया जाता है, 0 से 9 तक का। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों? उस स्थिति को क्या कहते हैं जब ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए भी ऋण लेने की स्थिति आ जाए? इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऋण जाल, दैट इज ऋण जाल। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या हो जाएगा? आंसर कीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारण करने का आधार है। क्लियर? नेक्स्ट वन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसे कहा जाता है दोस्तों? घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामानों एवं सेवाओं के औसत मूल्य को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहा जाता है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े किस मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं? केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक आधार पर जारी किए जाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9 एसएससी 2013 का सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जुलाई से जून। यहां पर रिजर्व बैंक आया है तो इसकी भी बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों, जो कहीं देखने को नहीं मिलता है, याद रखिएगा। एक पुस्तक है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। और रिजर्व बैंक स्थापित करने की नीति जो है इसी पुस्तक से ली गई है। इसी पुस्तक की रणनीतियों के आधार पर रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है। क्लियर? किस आयोग की सिफारिश पर हुई है? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। इसे रॉयल आयोग भी कहा जाता है। मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। यदि आपसे पूछ ले कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर है। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज
115 करोड़ रुपया का स्वर्ण कोष हमेशा बना रहना चाहिए। क्लियर। यहाँ पर हम बात करते हैं CRR की और SLR की। क्लियर। तो CRR को पहले देखते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या है? सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का, क्लियर, निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है, उसे ही क्या कहा जाता है? CRR कहा जाता है। SLR क्या है? वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा का 1% है, जिसे देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों को बनाए रखना आवश्यक होता है। SLR को किस रूप में रखना रहता है? सोने, तरल नकदी, प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है। SLR का प्रतिशत जो है किसके द्वारा निर्धारित होती है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 11, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1921। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 3 बैंकों को। तो सबसे पहला बैंक आपको कौन देखने को मिलता है? बैंक ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1806 में हुई थी। बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बम्बई 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1833। इन तीनों बैंकों को मिलाकर 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक बनाया जाता है। क्लियर। और इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। कब किया जाता है? 1 जुलाई 1955 को। और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान में मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी सवाल दोस्तों, फटाफट से आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना बता चुका हूं, 1 अप्रैल 1935 को, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को, मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाक खानों की मांग जमा को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। भारत में मुद्रा आपूर्ति को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में बांटा गया है, M1, M2, M3, M4। और यह वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है। कब किया गया था? 1977 में किया गया था। M1 मुद्रा किसे कहा जाता है? सभी मूल्य के सिक्के और नोट जो जनता के पास होती है, M1 मुद्रा कहा जाता है। इसमें वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि भी शामिल होती है। M2 मुद्रा, M1 प्लस डाक बचत बैंक जमा शामिल। M2 मुद्रा में क्या शामिल होता है? M1 शामिल होता है और डाक बचत बैंक जमा शामिल होता है, जमा होता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14, रुपये के नोट पर, 10 रुपये के नोट पर, यहाँ 10 रुपये छूट गया है, 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। और यदि आपसे पूछ ले कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, चूंकि 1 रुपये का नोट तो अब देखने को भी नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी सवाल बनता है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो याद रखिएगा वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है, वित्त सचिव भारत सरकार का होता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15, बैंक नोट प्रेस कहाँ है? कहाँ पर है दोस्तों बैंक नोट प्रेस? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, देवास में है, MP में है। ठीक है, देवास कहाँ पड़ता है? MP में। बैंक नोट प्रेस देवास में 10, 50, 100, 500 और 2000 के नोट छपते हैं। यहाँ पर एक स्याही भी बनती है, यहाँ स्याही का भी कारखाना है। और इस स्याही का क्या काम है? प्रतिभूति पत्रों के लिए, प्रिंट करने के लिए इस स्याही का उपयोग किया जाता है। आइए 2 और प्रेस को देखते हैं। पहला हम देख लेते हैं इंडियन सिक्योरिटी प्रेस को। ये कहाँ पर है? नासिक रोड, महाराष्ट्र में है। इसका डाक टिकट, बैंकों के चेक, राष्ट्रीय बचत पत्र, पासपोर्ट, इंदिरा विकास पत्र और पोस्टल ऑर्डर, किसान विकास पत्र छापने की जिम्मेवारी है। यहाँ भी 10, 50, 100, 500 और
200 के नोट 2000 के नोट छापे जाते हैं। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? हैदराबाद है। इसकी स्थापना दक्षिण राज्यों की लेखन सामग्री की मांगों को पूरा करने के लिए और देश की केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प की मांग को पूरा करने के लिए कब स्थापित किया गया था? 1982 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? है नहीं, यहाँ थी हो जाएगा दोस्तों, तो कौन थी? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, केजे उदेसी। जन्म इसका कब होता है? 1943 में होता है। अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट से बैंक प्रबंधन में डिप्लोमाधारी है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? एसएससी 2007 का सवाल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1998 में शुरू की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 1998 में हुई थी। किसने इसकी शुरुआत की थी? तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा यह शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। किसानों को इसमें 50,000 से 3 लाख तक का कर्ज मिल जाता है और ब्याज दर कितना लिया जाता है? 6 माह तक 4% और 1 साल के लिए 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? ऑपरेशन फ्लड किस कार्य के लिए संबंधित है? काफ़ी आसान सवाल है दोस्तों, इसका आंसर तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में हुई थी। 3 चरणों में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रथम चरण 70 से 80, दूसरा चरण 81 से 85, तीसरा चरण 85 से 96। जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एसएससी 2008 कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रोम में स्थित है। खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा। कहाँ स्थापना की गई थी? क्यूबेक कनाडा में इसकी स्थापना की गई थी। पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? वाशिंगटन डीसी में था। 1951 में स्थानांतरित हुआ। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। क्लियर? सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 191 है। इसके प्रथम महानिदेशक कौन थे? ब्रिटेन के रहने वाले थे। इनका नाम क्या था? जॉन और वर्तमान महानिदेशक कौन है? जैक डियोफ, जो कि सेनेगल के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आधा यानी 50% भाग जो है सिंचित है। क्लियर? भारत की कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भाग पर चारागाह, 21% भाग पर वन और 24% भाग क्या है? बंजर है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2005-06 में हुई थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। किसने की थी? भारत सरकार ने की थी। उद्देश्य क्या इसका है? भारत में बागवानी क्षेत्र का व्यापक वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार की सहायता का अंश इसमें 85% था और राज्य सरकारों का 15%। भारत में बागवानी की जनक कौन है? यदि आपसे पूछ लिया जाए, एमएच मेरीगौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22 आशा योजना किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। क्या कहता है? आशा योजना किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। आशा क्या होते हैं? मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं। ये महिलाएं होती हैं जो सरकार और ग्रामीणों के बीच क्या करती है?
लिंक का कार्य करती है, ये लिंक जोड़ती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, ये यहां पर इसमें नहीं होते हैं। संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण होते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 1, 3 एंड 4। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब होती है? 6 अगस्त 1952 को होती है। ये एक कार्यकारी निकाय है। इसका काम क्या था, क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना इसका कार्य है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होने वाले सदस्य कौन कौन हैं? भारत के प्रधानमंत्री जो कि अध्यक्ष होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से किसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? सही आंसर हो जाएगा JRY, जवाहर रोजगार योजना को शामिल नहीं किया गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1999 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अंतर्गत अनुदान भी मिलता है और मिलने वाले अनुदान का 75% हिस्सा भारत सरकार और 25% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिएगा। हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम के समर्थन से है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों याद रखिएगा, हर वीडियो में मैं कहता हूँ मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है, रोटेशन वाइज आती है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।